Now students, we calculate the molar mass of following. We have to calculate the molar mass of the following. We have four formulas, molar formulas. So we have to find the molar mass of four of these. I have do two for you. The remaining two you have to do by yourself. A is S8. First we make data given molecule S8. It is sulfur. S stands for sulfur. Number of atoms we denoted by N is equal to 8. कितने हैं क्वेश्चन में देखें S8 में हमारे पास नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं 8. जो नीचे लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एटम है कितने हैं 8. एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम. व्हाट वी हैव टू फाइंड मोलर मास. फॉर्मूला मोलर मास ऑफ S8 is equal to N multiplied by atomic mass. How we find the molar mass of S8? We just multiply the number of atom by atomic mass. Now we have write a solution. In solution we repeat formula. Molar mass of S8 is equal to N multiplied by atomic मास. अब n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने दिए हुए हैं 8 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास. व्हाट इज़ द मास ऑफ सल्फर. द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32. व्हेन वी मल्टीप्लाई 8 to 32 we get 8 by 32 we get 256. Molar mass of S8 is equal to 256 gram. Now you have to write result by yourself. What is the result? The molar mass of S8 is equal to 256 gram. Now students, we find out the molar mass of CH3COOH. It stands for acetic acid. This is a formula of acetic acid. First we make data given. What is given? Atomic mass of carbon. Carbon is present in acetic acid. Atomic mass of carbon is 12 gram. Atomic mass of hydrogen is 1 gram. Atomic mass of oxygen is 16 gram. What we have to find? We have to require the formula mass of CH3COOH, means acetic acid. Now molar mass of CH3COOH. अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कार्बन 2 दिख रहे हैं, H भी आपको 1 से ज़्यादा क्वांटिटी में है. तो हम जब मोलर मास निकालेंगे तो हम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये, क्योंकि सब एटम्स अलग अलग लिखे हुए हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले इनको एक जगह लिख लेंगे. C लिखा हमने, दैट स्टैंड फॉर कार्बन. अब कार्बन के कितने एटम हैं 1 2, हमने यहाँ 2 लिख दिया. अब इसके C के बाद कितने क्या है H के कितने एटम है, ये लिखा हुआ 3 और एक ये 1. 3 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 4. अब यहाँ ऑक्सीजन के कितने आइटम है 1 2 और लिखा 2. अब हमारे पास आ गया ये C के कितने आइटम है 2, H के कितने आइटम है 4, O के कितने एटम्स हैं 2. अब हम आसानी से मोलर मास निकाल लेंगे. अब व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12. अब कितने एटम मौजूद हैं इसके अंदर एसिटिक एसिड में कार्बन के 2. 12 मल्टीप्लाई बाय 2. फिर हम ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का निशान लगाया. देन वी हैव H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1. कितनी क्वांटिटी में मौजूद है 4. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऑक्सीजन. व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16. अब कितनी तादाद में ऑक्सीजन के एटम मौजूद है 2. 16 मल्टीप्लाई बाय 2. When we multiply 12 multiply by 2, 12 2s are 24, 1 4s are 4, 16 2s are
32. When we sum all of these we get 24 में आप प्लस करें 4 कितने होते हैं 28, 28 में प्लस करें 32 we get 60 ग्राम. The molar mass of CH3COOH is 60 ग्राम. इसके बाद अब यहाँ हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से रिजल्ट की. नाउ कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग KNO3. नाउ हमें क्या मालूम करना है, फॉर्मूला मास मालूम करना है KNO3 का. फर्स्ट वी मेक डाटा गिवन सब्सटेंस नेम KNO3 potassium nitrate. Atomic mass of potassium is 39. Atomic mass of nitrogen is 14. Atomic mass of oxygen is 16. Required क्या मालूम करना है हमने, फॉर्मूला मास. सॉल्यूशन फॉर्मूला मास ऑफ KNO3. अब हमारे पास के कितने एटम हैं, पोटेशियम के स्टैंड फॉर पोटेशियम. पोटेशियम के कितने एटम हैं हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय के, या आप इसका एटॉमिक नंबर लिख लें, एटॉमिक मास P प्लस नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द फॉर्मूलाज. मैंने आप लोगों की आसानी के लिए फॉर्मूले जो इस चैप्टर के हैं वो मैंने एक पेज पे लिख दी हैं, इसको आप समझ लीजिए. नंबर ऑफ़ मोल्स जब हमें मालूम करने होंगे तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास. नंबर 2 नंबर ऑफ़ एटम्स Na स्टैंड फॉर एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला. नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास. जब हमें मास मालूम करना पड़ेगा 1 एटम का तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय Na स्टैंड फॉर एवोगाड्रोस नंबर. 5th जब हमें मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मालूम करना होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फार्मूला मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय Na. मोलर मास का जब हमें मालूम करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. मोलर मास इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मासेस. नाउ वी स्टार्ट आवर प्रॉब्लम्स. अब स्टूडेंट जिस तरीके से मैं आपको पैटर्न लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको इस तरीके से पैटर्न कॉपी करना है. पहला प्रॉब्लम है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ Na सोडियम एंड BH2O. हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स इन 50 ग्राम्स, यानी 50 ग्राम्स हमें दिए हुए किसके, सोडियम Na सोडियम एंड BH2O. H2O स्टैंड फॉर वाटर. पहले हम Na सोडियम का नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे. हमने क्वेश्चन लिखा Na, डाटा बनाएंगे, ब्लू मार्कर से इसकी हेडिंग डलेगी जैसे आपको दिख रहा है डाटा. देन वी मार्क का हेडिंग ऑफ, राइट अ हेडिंग ऑफ गिवन मास ऑफ Na. हमें देखें पहले क्वेश्चन समझें, हमें क्या चीज़ दी हुई है वो हम गिवन में लिखेंगे. क्या दिया हुआ हमें, मास ऑफ अ सब्सटेंस. मास ऑफ अ सब्सटेंस दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, मास ऑफ अ सब्सटेंस 50 ग्राम. हमें किसका मास दिया हुआ है, Na सोडियम का, तो हम लिखेंगे मास ऑफ Na इज इक्वल टू 50 ग्राम. अब Na यानी सोडियम का एटॉमिक वेट मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ Na इज इक्वल टू 23 AMU. रिक्वायर्ड हमें क्या मालूम करना है, अब क्वेश्चन देखें हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स. हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं. हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क.
फिर हम हेडिंग डालेंगे फॉर्मूले की, और फॉर्मूला हम लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स किससे मालूम होते हैं? इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन की। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ये हम लिखना मैं आपको समझाना शुरू कर रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ये मैंने सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये आपको सॉल्यूशन के बाद दोबारा इस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसके में बोर्ड के अंदर नंबर मिलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी हमें जो गिवन मास कितना दिया हुआ है, आप डाटा जो बनाए हैं, जब आप डाटा बनाएंगे स्टूडेंट्स तो आपके लिए खुद ही आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। अब हमें कितना मास दिया हुआ है? मास ऑफ अ सब्सटेंस 50 ग्राम। 50 ग्राम। एटॉमिक मास क्या है हमारे पास सोडियम का? 23। Number of moles is divided by 50 divided by 23. We use calculator. क्या आएगा हमारे पास आंसर? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2.173 मोल्स। कितने मोल्स हैं हमारे पास? When we divide 50 by 23 we get 2.173 मोल्स। इसके बाद हम रिजल्ट बनाएंगे। Now we calculate the number of moles in H2O। पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए थे, Na एक एटम था सोडियम के अंदर। अब हमारे पास आ गया ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब फार्मूला मास के ज़रिए हम इसका निकालेंगे। फर्स्ट वी मेक डाटा गिवन मास ऑफ H2O, हमें कितना गिवन है? 50 ग्राम। फार्मूला मास ऑफ H2O। अब फार्मूला क्या मास कैसे निकालेंगे H2O का? अब H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? यस, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। अब कितने एटम मौजूद हैं हाइड्रोजन के इस फॉर्मूले में? 2। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? यस, 16। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं ऑक्सीजन के? कुछ नहीं लिखा हुआ तो यानी 1। 16 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 2 ज़ा 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1। 16 1 ज़ा 16। इन दोनों को सम अप करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? फार्मूला मास ऑफ H2O 18। रिक्वायर्ड क्या मालूम करना है हमको? नंबर ऑफ मोल्स। फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। कैसे मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। फार्मूला लिखेंगे आप ब्लैक पॉइंटर से हेडिंग डाल के, फिर हम डालेंगे हेडिंग सॉल्यूशन की। नंबर ऑफ मोल्स, after the heading of solution we repeat the formula given mass of substance divided by formula mass। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, अब देखें गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, कितना मास दिया हुआ है हमें किसी भी सब्सटेंस का? क्या दिया हुआ है? वाटर का मास कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। अब हम ये दिन जो डाटा बनाते हैं, ये डाटा से हमें बहुत जल्दी हेल्प आउट हो जाता है, ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। कितना दिया हुआ है मास ऑफ अ सब्सटेंस? 50 ग्राम। अब हमने फार्मूला मास निकाला है, कितना आया फार्मूला मास वाटर का हमारे पास? 18।
50 divided by 18. 50 divided by 18, number of moles. 50 divided by 18, we get 2.777 moles of H2O. Then we write the result. Number of moles 2.777 present in 50 gram of H2O. 50 ग्राम ऑफ H2O में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 2.777. Assalamualaikum. Now students, we start our numericals. Calculate the molecular mass of each of the following substances. A H2O. सबसे पहले हम H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम होते हैं उसके एटॉमिक मासेस को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर मास. यहाँ पे है हमारे पास H2O. H2O पहले हम सबसे पहले डाटा बनाएंगे. डाटा की हेडिंग हम डालेंगे ब्लू मार्कर से, फिर ब्लू पेन से लिखेंगे, इंक पेन से. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का सिंबल है हमारे पास H. एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन का? 1. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16. टू फाइंड हमें क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर मास. सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2. अब H का हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास क्या है H का? 1. अब एटॉमिक मास है हमारे पास हाइड्रोजन का 1. अब यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी तादाद हमारे पास है एटम की? इसके नीचे लिखा हुआ है H के नीचे 2, यानी हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी तादाद है? 2 है, 2 क्वांटिटी में. तो हम 1 को इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर ऑफ एटम से जो यहाँ लिखे हैं. यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे. फिर हमारे पास हाइड्रोजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट? 16 लिखा. अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी तादाद में मौजूद है? इसकी कितनी क्वांटिटी है? 1. कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 क्वांटिटी है. तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल टू उसके नीचे लगाया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का हमारे पास आया निशान. 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 1 जा 16. अब इन दोनों को हम सम अप कर देंगे. 2 + 16 इज इक्वल टू 18 AMU. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O. Now we find out the molecular mass of C2H6O. Data. First we make a data. Given atomic mass of oxygen is equal to 16. Atomic mass क्या है ऑक्सीजन का? 16. Atomic mass of hydrogen is 1. Atomic mass of carbon is 12. You have to learn it by heart. सारे सबके atomic masses आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको ये याद करने हैं. Required molecular mass. Solution molecular mass of C2H6O. अब देखिए एटॉमिक सी के कितने एटम्स मौजूद हैं? 2. एटॉमिक मास क्या है हमारे पास कार्बन का? 12. तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1. अभी कितने एटम्स मौजूद हैं इस फॉर्मूले में एटम के? 6. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर हम लगाएंगे निशान प्लस का. भी यूज़ द सिंबल ऑफ ऐड. फिर ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है? 16. अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी तादाद में मौजूद है? 1. इसको 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. अब 12 2 जा 24 प्लस
1 6 6 and 16 1 16। अब हम इसको सम अप कर देंगे। 24 में आप 6 प्लस करें कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 30। 30 में आप 16 प्लस करें 40 46। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O इज 46। What is the mass of 3 moles of each aluminum and carbon dioxide? First you have to understand the question. Questions में हमसे पूछा जा रहा है कि what is the mass of 3 moles? मास पूछा जा रहा है 3 moles का। 2 सब्सटेंस दिए गए, एल्युमिनियम और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट वी मेक डाटा एल्युमिनियम डाटा। आफ्टर डाटा हेडिंग वी राइट गिवन। इन क्वेश्चन वी हैव गिवन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए गए? 3। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास क्या है? 27। रिक्वायर्ड क्या मालूम करना है? मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास मालूम करना। देखिए क्वेश्चन में व्हाट इज़ द मास, मास मालूम करना है। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम होंगे? गिवन मास, जो हमें मास दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। आफ्टर द हेडिंग ऑफ सोल्यूशन वी रिपीट द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स is equal to given mass of substance is equal to atomic mass, number of moles। अब क्वेश्चन देखें हमारा ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं, एटॉमिक मास दिया गया है। अब हमें मालूम करना है मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास मालूम कर दिया गया है। हमें नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए और एटॉमिक मास भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले को। अब हमें मालूम क्या करना है? गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस मालूम करना है, मास मालूम करना है सब्सटेंस का। तो अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखें केयरफुली। यहाँ एटॉमिक मास डिवाइड हो रहा है गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस से, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो हमें मालूम क्या करना है? मास ऑफ सब्सटेंस। एटॉमिक मास जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? गिवन मास, मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब हमें क्योंकि सब्सटेंस मास मालूम करना था सब्सटेंस का, तो हमने इसको फॉर्मूले को ड्राइव किया है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए? नंबर ऑफ मोल्स 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है एल्युमिनियम का? 27। हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस मिल जाएगा। मास ऑफ सब्सटेंस थ्री मल्टीप्लाई बाय 27, 327 is 81 mass of substance. Now we write the result. The mass of 3 moles of aluminium is कितने मोल्स मास निकला है हमारा एल्युमिनियम का? 81 ग्राम। रिज़ल्ट के भी स्टूडेंट्स मार्क्स होते हैं। ये जो आप डाटा बनाते हैं किसी भी न्यूमेरिकल का, उसका आपको उस पर भी नंबर दिए जाते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अब इसका पार्ट 2 जो है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, you have to do by yourself. Now students, what is the mass in grams of a single atom of each of the following? Now we have to calculate the mass in grams of a single atom.
ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स, हमें 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, देन हमें इनका मास मालूम करना है सिंगल एटम का। फर्स्ट 1 ऑफ कार्बन आई विल डू इट फॉर यू, रिमेनिंग 2 you have to do by yourself. Number A is a carbon, C stand for carbon. First we make data given atomic mass of carbon is 12 gram, Na Avogadro's number it is constant is equal to 6.02 exponent 23. Required, what we have to find? We have to find mass of one atom. Question mark. Formula: mass of one atom is equal to atomic mass in grams divided by Na. Now we solve it. We repeat the formula here. After solution heading, mass of one atom is equal to atomic mass in grams divided by Na. What is the atomic mass of carbon? 12. Avogadro's number 6.02 exponent 10 to power 23. Now students, first we divide 12 by 6.02. जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1.993। अब देखिए हम जब डिवीजन करेंगे तो इन सिंपल कैलकुलेटर यू डोंट हैव एक्सपोनेंट सिंबल, सो वी जस्ट डिवाइड 12 बाय 6.02। आफ्टर डिवीजन वी गेट 1.993। अब क्या रह गया हमारे पास? एक्सपोनेंट 23। अब देखिए यहाँ 10 23 12 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जैसे ये हो रहा है। अब यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास? इसकी पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सो वी राइट -23 द मास ऑफ वन एटम is equal to 1.993 exponent -23. Now remaining 2, that is magnesium and calcium, you have to find out its mass of atom by yourself. Now student, calculate the number of atoms in 9 gram of aluminum. First of all you have to understand the question. कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स किसके अंदर? 9 ग्राम। 9 ग्राम हमें दिया हुआ है एल्युमिनियम, उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक डाटा गिविंग एटॉमिक मास एल्युमिनियम का कितना होता है स्टूडेंट? 27। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में? देखिए 9 ग्राम। Na is a Avogadro's number and it is a constant. You have to write by yourself very अच्छे तरीके से आप ये याद कर लें। कितना होता है Avogadro's number? 6.02 एक्सपोनेंट 2023। रिक्वायर्ड क्या मालूम करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। नंबर ऑफ एटम्स, फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू Na multiply by mass of substance divided by atomic mass। अब हमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने दिए गए हैं? नंबर ऑफ़ एटम्स हमें मालूम करने हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस की क्या वैल्यू होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है हमें? हम गिवन जो हमने डाटा बनाया है उससे में देखेंगे 9 ग्राम। 9 एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम क्या है हमारे पास? 27। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 को 9 से। अब स्टूडेंट ये एक्सपोनेंट है, ये बहुत बड़ी फिगर है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखते, हम जस्ट 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.02 का मल्टीप्लाई करें 9 से, क्या आएगा आंसर हमारे पास? 54
0.18 और ये जो हमने एक्सपोनेंट जो हमने मल्टीप्लिकेशन में यूज़ नहीं की थी एज इट इज़ लिख देंगे 10 की पावर 23। अब इसको हमने डिवाइड करना है किससे 27 से, इट डिवाइडेड बाय 27। अब 54.18 को डिवाइड करें आप 27 से, हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.006 2.006। अब एक्सपोनेंट हमने क्योंकि डिवीजन नहीं की थी इसकी तो हम इसको एज इट इज़ उतार लेंगे 10 की पावर 23। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने आ गए 2.006 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। नाउ वी राइट द रिजल्ट, द number of atoms is 2.006 exponent 23 present in 9 gram of aluminium.